हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.2 जिसका नाम है इम्पोर्ट ट्रेड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भी, इम्पोर्ट ट्रेड। बच्चों, इम्पोर्ट ट्रेड में क्या होता है? इम्पोर्ट ट्रेड सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए। इट रेफर्स टू परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री एंड ब्रिंगिंग देम इनटू ओन कंट्री। दूसरी कंट्री से माल लाके इंडिया में लेकर आना, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम चाइना से, जर्मन से, रशिया से कुछ भी गुड्स खरीद के इंडिया में ला रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? इम्पोर्ट ट्रेड। ठीक है। अब आपको इसमें चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड। कैसे इम्पोर्ट करें गुड्स, विदेशों से गुड्स कैसे मंगवाएं, प्रोसीजर क्या है उसका। तो बच्चों, सबसे पहला है ट्रेड इंक्वायरी। सबसे पहले हम ट्रेड इंक्वायरी करते हैं, जो हम माल खरीद रहे हैं उसकी इंक्वायरी करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसके बारे में? गुड्स के बारे में। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, किस कंट्री से खरीद रहे हैं, नेम ऑफ द कंट्री, एक्सपोर्टर का क्या नाम है जिससे हम डील करने वाले हैं। ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इंडिया में जो हम एजेंट बैठे हैं जिसके थ्रू हम माल खरीदेंगे उस एक्सपोर्टर के एजेंट से लेते हैं। ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आफ्टर collecting information about the exporter, he collect them and gather information from them about the price of product. ठीक है। फिर हम प्रोडक्ट के प्राइस की, टाइप की, टर्म्स ऑफ पेमेंट, कैसे पैसे लेगा, इस बारे में सारी इंक्वायरी करते हैं। फिर डिसीजन लेते हैं कि इससे हमने माल खरीदना भी है या नहीं। ठीक है। उसके बाद गुड्स खरीदने के लिए हमें एक लाइसेंस चाहिए। ऐसे नहीं खरीद सकते आप। आपको क्या चाहिए? इंपोर्ट लाइसेंस। आपने इंक्वायरी तो कर ली, लाइसेंस होना चाहिए। तो बच्चों, जिसको हम इंपोर्ट लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंस अब आप कैसे आपको मिलेगा? एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंट्रोलर होता है जिसके पास आप एक एप्लीकेशन देते हो, और उस एप्लीकेशन में के साथ हमें 3 अपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवाने होते हैं उसको, कंट्रोलर को। एक रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। दूसरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपका सर्टिफिकेट कि आप टैक्स सही ढंग से भरते हैं या नहीं भरते। दूसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होता है, अटेस्टेड सर्टिफिकेट। ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट आप कंट्रोलर को देते हो, जिससे कंट्रोलर देख के अगर सेटिस्फाई होगा तो वो आपको लाइसेंस इशू कर देगा। ठीक है। अलोंग विद द इम्पोर्टेंट लाइसेंस ए कोटा सर्टिफिकेट इज आल्सो गिवन विच सेटिस्फाई वैल्यू ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। लाइसेंस के साथ एक कोटा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि इतना आप गुड्स इंपोर्ट करवा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। एक लिमिट होती है, उस लाइसेंस पे लिखी होती है वो लिमिट। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, और एक फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन करते हो आप, जिस फॉरेन एक्सचेंज के जरिए आप गुड्स इंपोर्ट कराओगे। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का मेन काम क्या होता है? करेंसी को कन्वर्ट करना, एक्सचेंज करना। इन इंडिया दिस वर्क वाज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो ये फॉरेन एक्सचेंज होता है वो RBI के थ्रू होता है, और ये 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंडर आया था। और फॉरेन एक्सचेंज 1991 में पहला एस्टेब्लिश हुआ था। अब जब से फॉरेन एक्सचेंज हुआ है तो हम फॉरेन करेंसी में फ्री ऑफ माइंड सेल और परचेज कर सकते हैं। आपको टेंशन नहीं है आप पैसे कहाँ कन्वर्ट कराओगे, कहाँ कराओगे? फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद अब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जिसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं, इंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड लैंग्वेज में हम इसको इंडेंट बोलते हैं। इसके अंदर जो ऑर्डर दे रहे हैं आप, जो इंडेंट बना के दे रहे हैं, उसमें सारी डिटेल लिखेंगे आप। नेम ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आपने मंगवाना है, उसका नाम, टाइप, क्वालिटी, प्राइस, पैकिंग, टाइम ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या होती हैं उसमें मेंशन होती हैं। बच्चों, इंडेंट 2 टाइप का होता है। एक ओपन इंडेंट
और एक होता है क्लोज इंडेंट। ओपन इंडेंट में बहुत कम इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, टाइप्स, ये चीज़ मेंशन होगी, बाकी चीज़ें मेंशन नहीं होती। और क्लोज इंडेंट में सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, मेंशन होती है। ये फ़र्क है। तो इंडेंट कितने टाइप का होता है, दो, एक ओपन और एक ओपन में लिटिल इंफॉर्मेशन होती है और क्लोज इंडेंट में सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद बच्चों एक ये पॉइंट है सेंडिंग एलसी। एलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये एलसी, ध्यान से सुनना बच्चों। एक बात बताओ, आप इंडिया में रहते हो, आप चाइना से कोई बंदा है, वो एक्सपोर्टर है, उससे माल खरीद रहे हो, क्या आप उसको जानते हो? नहीं जानते, बस उसके बारे में सुना है। किससे सुना है वो भी? एजेंट से सुने, है ना। तो अब एक बात बताओ आप मुझे, जब आप एजेंट से उसके बारे में सुनते हो, वो पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता ना, उसके बारे में पूरी क्या दे सकता है, बस इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्या पता वो फ्रॉड कर जाए, क्या पता कल को पैसों के लेन देन में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। हम क्या पता उसको पैसे एडवांस दे दें, कल को माल ना भेजे, कोई भी बात हो सकती है। तो इसके लिए, और क्या पता उसको भी तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, जैसे हमें उस पर विश्वास नहीं है, उसको भी हमारे ऊपर ऐसे विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं होते। दोनों के माइंड में एक प्रॉब्लम रहती है कि इस बंदे की उसके माइंड में ज़्यादा है, क्योंकि हमने माल खरीदा है, उसने बेचा है, उसको डर ज़्यादा है, क्या पता नहीं हम उसको पैसे देंगे या नहीं देंगे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो बच्चों हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसकी गारंटी हमारा बैंक लेता है। क्या लेता है? बैंक। हमारा बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के हमारे बिहाफ पर किसको भेजा जाता है, फिर एक्सपोर्टर को। किसको भेजा जाता है? एक एलसी बना के एक्सपोर्टर को इंपोर्टर की एलसी बना के एक्सपोर्टर को भेजा। बिल्कुल, इंपोर्टर की एलसी बना के एक्सपोर्टर को भेजी जाती है, जिसमें लिखा होता है बैंक गारंटी दे रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ठीक है। तो वो एलसी हम सेंड करते हैं अपने बैंक से बनवा के, जिससे फिर हम उससे उधार माल खरीद सकते हैं, उधार माल एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एलसी बनवा के देना होता है। एलसी भी दो टाइप का होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एलसी और एक क्लीन एलसी। When bank add this clause in letter of credit that all the document related of to goods। देखो डॉक्यूमेंट्री एलसी वो होता है जिसमें गुड्स, जो आपने गुड्स खरीदा है उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट लगा के भेज रहे हैं हम, जिसमें बिल ऑफ लेडिंग आएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी, इनवॉइस आएगा, सर्टिफिकेट ओरिजिनेशन प्लेस आएगा, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे लगा के एलसी के साथ भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एलसी। और द लेटर ऑफ क्रेडिट इन विच दिस क्लोजर इज नॉट एडेड इज कॉल्ड ए क्लीन एलसी, जिसमें ये सारी चीज़ों की डिटेल नहीं लिखी हुई, बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, कल्ला एलसी दे रहे हैं हम, उसको बोलते हैं क्लीन एलसी। और बैंक एलसी सिर्फ उसको बना के देता है जो बैंक के रेप्यूटेड कस्टमर हो, आपको बैंक अच्छे से जानता हो, आपकी डीलिंग बैंक के साथ बहुत अच्छी है, नहीं तो बैंक आपको एलसी बनाकर नहीं देगा, फिर भेजोगे कैसे विदेश एक्सपोर्टर के पास। समझ में आ गई बच्चों? तो यहाँ तक आप 5 पॉइंट तक आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबी है। अगली वीडियो में हम इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ तक समझ लिया कि हम गुड्स इंपोर्ट करवाने वाले हैं चाइना से, हम इंडियन हैं, और हमने एलसी बनाकर किसको भेजा है? एक्सपोर्टर को भेजा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।